हर हर महादेव, जय माता की। आज हम बात करते हैं मार्जर तंत्र के बारे में। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। इसमें किसी की कोई ये नहीं है कि बाहर का कोई व्यक्ति मुझे बताएगा या ऐसा कुछ होगा ना। ये बिल्कुल मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। मार्जर तंत्र मैं आपको केवल 2-3 चीजें इसकी बताऊंगा और आप उनको प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपको निश्चित रूप से इसके बारे में सारे अनुभव बिल्कुल प्रैक्टिकल होने शुरू हो जाएंगे। एक बार ऐसे ही मतलब हम दिल्ली आए थे और दिल्ली में आकर के हमने रहना शुरू कर दिया। तो काफी दिन तक को हम ऐसे ही रहे, मतलब घर में किराए पर यहाँ पर। और बहुत सारे पंडित जो थे उनके पास मेरा आना जाना रहता था। बहुत सारे मिलते रहते थे, कुछ वैसे भी आते थे, कुछ मैं भी चला जाता था उनके पास में। तो ऐसे अच्छा खासा आना जाना रहता था। तो सब अपने अपने अनुभव बताते थे मुझे कि भाई ये इस चीज को करने से ऐसा होता है, इसको करने से ऐसा होता है। तो फिर हमें जो लगता था हम भी बताते थे, मतलब छुपाता कोई नहीं था किसी से। तो ऐसे ही सबका एक दूसरे से काम चलता रहता था। तो एक अक्सर करके एक बनिया था जो खारी बावली में रहता था। मेरा उनसे बहुत ज्यादा लगाव था। अब तो वो खत्म हो गए बेचारे, काफी टाइम हो गया उनको, 10-12 साल करीब हो गए। तो मैं उनके यहाँ पर आता जाता रहता था। तो उन सेठ जी के पास में बहुत सारे लोग आते थे। उनका काम था मतलब जो है जड़ी बूटियों का इनका। तो उनके पास बहुत सारे लोग आते थे। तो मैं क्या देखता था कि उनके गोदाम में बहुत सारियां बिल्ली रहती थी। बहुत सारी बिल्ली उनके घर में रहती थी, उनकी छत में रहती थी। मतलब 20 बिल्ली रहती थी, लगभग 20-25 बिल्ली रहती थी। और उनके यहां पर कोई ना कोई आता रहता था। और सबसे हमने एक चीज देखी कि जो भी आता, चाहे वो कितना ही बूढ़ा होता या उनसे छोटा होता या उनकी उम्र के बराबर होता, तो सब आकर के उनके पैर छूते थे और वहां वो बैठे रहते थे। और वो सेठ जी महाराज जो है मतलब मेरे से बहुत लगाव रखते थे, अच्छा मतलब रखते थे, और वो भी वहीं बैठे रहते थे। तो ऐसे ऐसे लोग थे कि आज सुबह आए और सुबह से लेकर के शाम हो गई तो वो चले गए, मगर कोई बात नहीं। फिर कभी आए, फिर आकर के बैठ गए, नहीं चले गए, फिर चले गए। तो मैं सोचता था कि भाई ये पैसे लेगा लेन देन करते होंगे, इसलिए ये काम ऐसा होगा इनका, मेरे सामने नहीं करते होंगे। एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा सेठ जी एक बात बताओ, मैंने कहा तुम्हारे पास ये लोग आते हैं, पैर छूते हैं, आते हैं, बैठे रहते हैं, चले जाते हैं, कोई बात भी नहीं करते। वो तुम्हारे मुंह की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह की तरफ देखते हैं, और मतलब कोई हमारी तो समझ में कुछ आता नहीं कि ऐसा क्या होता है कि ना तो कोई काम होता, ना ये पैसे लेने आते। वो मेरी तरफ देख करके हंस गए, बोले ये पैसे लेने नहीं आते, ये बहुत कुछ लेने आते, अभी तो ये पता नहीं है। मैंने कही चलो कोई नहीं, मैंने नहीं पता तो नहीं सही। मैंने बात आई गई कर दी नहीं। फिर 6-7-8 महीने हुए, फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने तुमने बताया नहीं ऐसा क्या चक्कर है, ये क्यों आते हैं? भाई दुकान आपकी अलग, ये आपके घर पे आते हैं। अक्सर करके मैं उनके घर पर ही जाता था, फोन कर लेते थे, मैं चले जाता था। तो वो मतलब एक मेरा आने आने का किराया और खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से करते थे। बहुत शुद्ध शाकाहारी थे वो। तो हम बैठ जाते थे, तो मतलब 8-8 10-10 घंटे हम भी बैठते थे वहां पर। तो एक दिन मैंने पूछी, मैंने बात बताओ क्या बात है? बोले बताऊं मैं। हाँ। तो उन्होंने कुछ नहीं, मुझे एक 4x4 का एक लाल कपड़ा, और उसमें वो लाल कपड़े में और वो गांठ लगी हुई थी। मैं सीधी सी बात है, एक 4x4 का कपड़ा था, उसमें गांठ लगी हुई थी टाइट करके। मतलब कि आप इसे ले जाओ और इसे घर पे रख देना बस। मैंने की ठीक है, हम घर पे रख देंगे। मेरा नून अक्कड़ का कोई मतलब नहीं था। मैं लाया, ला करके मैंने रख दिया। अब रखने के बाद में काम धंधा तो जैसा चलता था वैसे चलता ही था, मगर काम में मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। बहुत अच्छा परिवर्तन आ गया। मतलब ऐसा नहीं, मतलब कि जहां वो 1000 रुपये का था तो महीने में वो 10,000 रुपये का हो गया, 15,000 रुपये का हो गया। ऐसे इस तरीके से बदलाव आया एकदम। अच्छा, हमने कोई ध्यान नहीं दिया। सालों बीत गए, साल, 1.5 साल, 2 साल के करीब बीत गया। मेरे से बोले कि वो मैंने अब तुम्हें एक वो लाल कपड़ा सा दिया था, याद है? हाँ, मैंने दिया, रखा हुआ है। तो वो मुझे एक बार ला करके दो। मैं गया, ला करके दे दिया। अब वो 5-6 महीने उनके पास रहा। तो जो काम था वो डाउन हो गया,
हमारा काम जो था वो थोड़ा डाउन सा हो गया। तो हमने उनसे जाकर के कहा, मैंने कि ये तो बोले अब कैसा लग रहा है? मैंने कि यार काम थोड़ा सा डाउन हो गया है। बोले पहले? मैंने कि पहले काम बहुत बढ़िया चल रहा था। उन्होंने वो निकाल करके मुझे फिर दे दी। बोले अब जाओ, अब इसे लेकर के रख देना वहां पे, अब मत लेके आना कभी भी, तुम नहीं समझोगे इसे, अभी तुम समझने वाले नहीं हो। मैंने कि भाई मैं नहीं समझ पा रहा, आप मुझे बताओ बात क्या है। बोले ये जितने भी लोग मेरे पास आते हैं यहां पर, ये सब इसी के लिए आते हैं जो मैंने तुम्हें सहज आसानी से दे दी है। और ये लोग ऐसे नहीं आते, ये कई कई साल से चक्कर लगाते हैं। तो मैंने कि इसमें क्या था जो आपने मुझे दिया? तो उन्होंने बताया मुझे इसके अंदर बिल्ली की नाल और बिल्ली की जेर है, बिल्ली के बच्चे की नाल और बिल्ली की जेर है इसके अंदर। हमें कोई पता ही नहीं था बिल्ली की नार बिल्ली की जेर क्या होती है क्या नहीं है, कोई जानकारी नहीं किसी में से। हमने कह दी, ओहो बस ऐसे, ओहो ये चीज है क्या? हाँ, अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बल्कि रियल में हमें कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। बोले तुम्हें जानकारी है इसके बारे में? मैंने कि मुझे जानकारी नहीं है। बोले इससे लक्ष्मी का आगमन होता है, पैसा बढ़ता है, व्यापार बहुत तेजी के साथ चलता है, काम धंधा बहुत बढ़िया चलता है, किसी भी काम में रुकावट नहीं आती, और कोई भी व्यक्ति काम धंधा बांधता नहीं है किसी का, जिसके घर में ये होती है। जिसके गले में होगी तो उसका काम व्यापार नहीं बंधेगा, जिसके घर में होगी उसका घर का बंधन नहीं होगा, और जिसके गले में पड़ी होगी ताबीज में तो उसका मतलब जो है वो दिन दूना रात चौगुना उसका काम बढ़ेगा। अब ये बात जब उसने मुझे बताई तो वो सब चीज मेरे ऊपर तो सटीक बैठ रही थी। मैंने की बात तो तुम्हारी सही है भाई, जब से तुमने दिया तब से मेरा काम में बहुत परिवर्तन आया है, और जब तुमने लिया तो उनके 5-6 महीने में काम में बहुत गिरावट आई। तो मुझे ये सब चीज बढ़िया थी। अब हम पंडिताई पर आ गए उसमें। मैंने कि कौन से मुहूर्त में लानी चाहिए, रवि पुष्प योग में, गुरु पुष्प योग में? बोले ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, रवि पुष्प गुरु पुष्प योग का बिल्ली इंतजार करेगी, वो तो खा जाएगी उसे। ये जब भी आपके हाथ लगे, बिल्ली से मौका बचले, जैसे बिल्ली प्यार में खिला के पिला करके कैसे भी वो आपके हाथ लग जाए इसका बच्चे का नाल, तो उसको धीरे से किसी बारीक कैंची से किसी से काट ले, ब्लड वगैरह ना निकले, और वहां पर धागा बांध दे बच्चे की नाल में। पहले बच्चे की नाल में धागा बांधे कस करके खूब तेजी से, और फिर उसके आगे से उसे काट दे जिससे कि बच्चे का ब्लड ना निकले उसमें से। मैंने कहा ठीक है। और ऐसे उन्होंने नाल के बारे में, तो मैंने कहा आप कहां से लाते हो? बोलिए 20-25-30 बिल्ली है जो घर में, यही इन्हीं का होता है। तो मैंने कहा आप ये खाती नहीं आपको? बोले नहीं, कोई ना कोई बिल्ली बच्चे देती रहती है, तो उसका मतलब जो है ये सब होता है, और फिर मैं इसको ऐसे ही बांटता रहता हूं। मैंने कही तो ये मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक मतलब जो था। तो मैं आज आपको एक बात यही बताने चाह रहा हूं कि जिन लोगों का काम धंधा नहीं चलता है, जिनका व्यापार नहीं चलता है, जिनको बार बार काम में दिक्कत आती है, जिनके ऊपर बार बार बिजनेस में दिक्कत आती है, घर में जादू टोना तंत्र मंत्र होता है, तो उन व्यक्तियों के लिए ये चीज बहुत गजब का काम करती है। आपको अगर कहीं पर भी बिल्ली की जेर या बिल्ली के बच्चे का नार मिलता है तो आप उसको ले लीजिए। मैंने कोई धूप बत्ती नहीं दी, कोई पूजा पाठ नहीं की, कोई मंत्र का जाप मैंने नहीं किया, ना मैंने कोई मंदिर में रखा। मैंने तो उसने ये बोला कि पैसे में रख देना और पैसे वाली जगह पर रखा रहने देना, आप ये आपका काम करेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैंने वैसे ही रख दिया। वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा काम चला। फिर इसके बाद में एक व्यक्ति था, वो मैंने उसको दिया था वो से, और उसने वो हाल तक मुझे वापस करके नहीं दिया। 1-2 बार मैंने उसको बोला भी था, अब उसने बहाना लगा दिया, झूठ बोल गया गुरुजी उसे तो कोई चोरी करके ले गया, पता नहीं कहाँ गया कैसे गया, हम समझ गए। मैंने कहा नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको बिल्ली का नार मिलता है, बच्चे का नाल मिलता है, बिल्ली का जेर मिलता है, तो आप उसको इस मौके को कभी गंवाना मत। ये बहुत ही गजब की चीज है, बहुत जबरदस्त काम करने वाली है, और बहुत ही अचूक काम करती है। आपको केवल लाल कपड़े में बांध करके, और आप इसको देना चाहो तो थोड़ी श्रद्धा से धूप बत्ती दे देना, और जब ये सूख जाए, पोटली को कहीं ऐसी जगह रखना कि बिल्ली बिल्ली उठा के ना ले जाए, और जब सूख जाए ये, तो फिर इसे जहां पैसा रखते हो रख देना। आप देखोगे धीरे धीरे आपके घर में पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत है, ताबीज में भर के लाल कपड़े में बांध करके एक ताबीज में डाल दें, और आप अपने मतलब जो है गले में भी रखें, कहीं भी रख दें, ऐसे रख दें।
आपके घर में पैसा बढ़ता है। 100% सच बात है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। और उनका तो था ही, वो तो अरबोपति पहले भी थे और आज भी अरबोपति से ऊपर ही है वो। तो बहुत गजब कीजिए। बिल्ली का ये जो जे और बिल्ली बिल्ली के बच्चे की नाम, आप इसको करिए, इसका लाभ उठाइए। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना किया हुआ है, आपको बहुत परेशानी हो रही है, आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र से सारे घर का माहौल बिगड़ गया है, घर में कलेश बढ़ रहा है, मारपीट बढ़ रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, काम धंधे बंद हो गए, बीमारियां पूरी तरीके से बढ़ गई हैं, बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, पति पत्नी के बीच बहुत सारे कलेश पैदा हो गए, तो अगर ऐसा है तो यह तंत्र का प्रयोग हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप अपनी एनर्जी चेक करा करके, फोटो से अपनी एनर्जी चेक कराएं, और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत ऊपरी पराया कैसा भी हो, तो धरती पर आपका कोई कहीं ठीक नहीं हो रहा हो, आप हमसे संपर्क कर लेना, हम लिख करके दे रहे, 100% वो ठीक हो जाएगा। अगर तंत्र मंत्र आपके घर में डायरेक्ट किया गया है, आपके घर में कुछ डाला हुआ है, आपके शरीर पर कुछ भी डाला हुआ है, तो वो 100 का 100% मिट जाएगा। मगर आपको तंत्र मंत्र के माध्यम से कुछ खिलाया गया है, दाल में, सब्जी में, चाय में, दूध में, खीर में, मिठाई में, प्रसाद के नाम पर कुछ भी जादू टोने की कोई वस्तु अगर आपको खिलाई गई है, तो वो किसी बाहरी पूजा पाठ से कभी जीवन में खत्म नहीं होगी, और वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ही खिलाई जाती है। तो उसको समाप्त करने के लिए वैदिक कल्प ही काम करता है। अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको कुछ खिला करके आपका माइंड ब्लॉक कर दिया है, आपके परिवार में लड़ाई करानी शुरू कर देनी है, आपकी बुद्धि बिल्कुल खत्म कर देनी है, आप डिप्रेशन के अंदर आ चुके हो, आप एंजाइटी के अंदर आ चुके हो, और आपको दूर दूर तक कहीं पर भी बचने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है, आपके घर में भूत प्रेत खेल रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना पैदा हो रहा है, रात को दिन रात कभी कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई पागलों की तरह चिंगड़ी ठोक रहा है, अगर ऐसा आपके घर में कभी भी हो रहा है, और आप जगह जगह जाकर के मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी छाने बोपा कहीं पर भी आपकी कोई पेश नहीं पड़ रही है, आप हमसे संपर्क कर लेना, 100% आप ठीक हो जाओगे। हमारा एक चैनल और है, पराविज्ञान 11, आप उस चैनल पर भी आप हमारी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर भी आपकी बहुत ही जबरदस्त काम की वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको भी लाइक करें, उनको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको बढ़िया वीडियो लगती है उसमें तो आप उसको शेयर भी करें। और ये मार्जर तंत्र मैंने जो बताया, आप इसको जरूर आजमाइश करें, ये बहुत ही गजब की चीज है ये आपके लिए। हर हर महादेव, जय माता।